तुम्हारा इज़्ज़त आज हम देखने वाले व्हील अलाइनमेंट के बारे में कि व्हील अलाइनमेंट क्या होता है और ये व्हीकल से कैसे संबंधित होते हैं। जैसे कि हम सबको पता है किसी भी प्रकार के वाहन में यह बेहद ज़रूरी होता है कि उसके चारों पहिए बैलेंस रहे, अन्यथा पहियों में बुदबुदाहट हो सकती है जो स्टीयरिंग नियंत्रण को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा पहियों का अलाइनमेंट ठीक न होने पर पहियों में रगड़ की संभावना अधिक रहती है, जिसके कारण पहियों की स्वतंत्र मूवमेंट करने की क्षमता प्रभावित होती है। कहने का ये मतलब है कि यदि किसी वाहन के चारों पहिए ढंग से बैलेंस व लाइन न हो तो इससे न सिर्फ वाहन रखने वाले को आर्थिक रूप से नुकसान होता है, बल्कि इसको नज़रअंदाज करना कभी कभी प्राणघातक भी हो सकता है। इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए हम व्हील अलाइनमेंट एवं बैलेंसिंग करवाते हैं। सड़क में पड़े कंकर, खराब मौसम और कार की बॉडी के कारण आपके टायरों में ग्रिप खत्म होने लगती है। इसके कारण आपकी अलाइनमेंट हो जाती है। आपकी टायरों की अलाइनमेंट अगर सही नहीं है तो आपको कई समस्याओं का अनुभव करना पड़ सकता है, जैसे टायरों में घिस जाना। अनुचित व्हील अलाइनमेंट टायर्स को एक तरफ से या टायर के कुछ क्षेत्रों पर घिसने का कारण बन सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने टायर्स को समय से पहले ही बदलना पड़ सकता है, बल्कि इसका मतलब समय के साथ आपके लिए अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है। दूसरा समस्या ये आती है कि सस्पेंशन और स्टीयरिंग का घिसकर खराब हो जाना। यदि आपके पहियों में उचित अलाइनमेंट की कमी है तो इसका प्रभाव आपकी कार के सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर भी पड़ेगा। आमतौर पर गलत तरीके से अलाइन पहियों का परिणाम स्वरूप फ्रंट एक्सल गंभीर ढंग से खराब हो जाता है और इससे महंगी रिपेयरिंग की आवश्यकता हो सकती है, यानी आपका खर्चा और बढ़ सकता है। तीसरी आती है असुविधाजनक थरथराहट और खराब ड्राइव। खराब व्हील अलाइनमेंट आपकी कार के चलने के तरीके को प्रभावित करती है। कार सीधे नहीं चल पाती, आपको लेन में सीधे चलने रहने के लिए स्टीयरिंग का उपयोग करते रहने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये एक असुविधाजनक ड्राइव का अनुभव देती है, क्योंकि हैंडलिंग सही से महसूस नहीं होती और ड्राइवर को लगातार स्टीयरिंग के माध्यम से एहसास होता रहता है कि वाहन एक तरफ खुद भाग रहा है। मतलब जैसा कि आपने देखा होगा, आपने कहा अपनी आपकी कार में अलाइनमेंट सही नहीं है तो कार को स्टीयरिंग को टेढ़ा रखना पड़ता है, तब सीधी चलती है, वरना अगर हम स्टीयरिंग को छोड़ देते हैं तो वो एक तरफ भागने लगती है। बस यही सब है, बाकी आप वीडियो में देखिए कि क्या सब चल रहा है, कैसे भी अलाइनमेंट होती है वैसे।